जो हमारे सर पर बैठा है, यदि वो हमें दिखाई पड़े तो फिर ये सभी झंझट ही खत्म हो जाएं। यदि वो दिखाई पड़े तो फिर हमें गफलत की जो नींद में है उससे जाग जाएं। जो सर पर बैठा है उसे केवल संत सुजान ही देख पाते हैं, यानी संत सतगुरु ही उसे देख पाते हैं। इसीलिए वो संतों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन भाई ये भी सत्य है कि संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी के सर पर बैठा हुआ है और समय आने पर वो सभी को अपना ग्रास बना लेता है। यानी वो क्या है? वो हमारे सर पर बैठा हुआ काल है। काल, वो काल हमारे साथ जब हम जन्म लेते हैं तभी से बैठ जाता है और हम गफलत की नींद में हैं, यानी हम लापरवाही कर रहे हैं। हम लापरवाही कर रहे हैं, जानबूझकर उसे नहीं देखते, उसकी ओर नजर नहीं करते। देख लो, हमारे परिचित, हमारे माता पिता या उनके माता पिता उन्हें छोड़कर जा चुके हैं और भी बहुत सारे लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं, यानी उन्हें काल ने अपना ग्रास बना लिया। और एक दिन जब हमारी बारी आएगी तो वो हमें भी अपना ग्रास बना लेगा। वो देखो, दिनों दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे वो हमारे और नजदीक आता जाता है और हम जितना वो हमारे करीब आता है हम उससे दूर होते चले जाते हैं। जैसे जब हम बचपन में थे तब हमें इसका पता ही नहीं, जब युवा हुए तब हमने देखा कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन हमने माना ही नहीं। और जब आज हम वृद्ध हैं उसके बाद भी हमें मानने को तैयार नहीं कि आज वो हमारा कुछ बिगाड़ेगा। हम रोज रोज नई नई तैयारी करते हैं, नए नए हमारे मन के स्वांग हैं, लेकिन कभी भी क्या इस सत्य को हम अपनाने को तैयार हैं कि वो हमारे निकट आ रहा है। अब हमें यहां से चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमारे सर पर बैठा हुआ है, जब हमारा समय आएगा वो हमें दबोच लेगा। एक किस्सा सुना था कभी कि एक बार एक राजा को रात में स्वप्न आया और राजा से काल कहता है कि मैं सुबह तुझे 6 बजे खा लूंगा, यानी मैं तुझे यहां से ले चलूंगा। राजा भयभीत हो गया और उसकी आंख खुल गई। उसने घर के सभी सदस्यों को बुलाया और अपना स्वप्न बताया। सभी ने उसके स्वप्न सुने और अपने अपने हिसाब से उसे बताया, लेकिन कहते हैं किसी बड़े बूढ़े ने उसे समझाया कि तुम ऐसा करो कि तुम यहां से दूर चले जाओ, वहां काल नहीं पहुंचेगा और तुम बच जाओगे। राजा को बात समझ आ गई। राजा ने घोड़ा उठाया और उस पर बैठा सरपट दौड़ पड़ा और दौड़ता रहा घोड़ा। अंत में सुबह आने पर वो एक जगह अपने घोड़े को बांधकर किसी पेड़ की छाया के नीचे लेट गया। जैसे ही लेटा था, समय 6 बजे का हुआ। वही काल देवता कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है कि काल देवता, काल महापुरुष वहां प्रकट हुए और कहने लगे, बहुत अच्छा, आप समय से पहले ही यहां आ गए। मैं बड़ा चिंतित था, कहां आपका राज्य और कहां ये, आप यहां आ गए और मैं आपको लेने आया हूं। और काल उन्हें लेकर चला गया। तो कहने का मतलब क्या है? इस किस्से से क्या सबक मिलता है? जब हमारा समय आएगा, हमें जहां पहुंचना है हम वहां पहुंच जाएंगे और काल हमें उसी समय दबोच लेगा। उस समय कोई भी बात काल को समझाओ, काल नहीं समझेगा। वो अपना काम करना आया है, काम करके चला जाएगा। यदि हम आज लापरवाही छोड़ दें, जो हम लोग लापरवाही कर रहे हैं कि हमारे सिर पर बैठा है काल, हम उसे नहीं देख रहे हैं और रोज रोज नए नए कर्म बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि हमें ना बढ़ाएं, कुछ ऐसा करें जिससे हम परमात्मा के निकट आएं। परमात्मा हमारे जब करीब होगा तो कहते हैं काल की कोई हस्ती नहीं है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, लेकिन परमात्मा हमारे निकट कैसे आएगा? परमात्मा तो पहले से ही हमारे निकट है।
और वो तो निकट से भी निकट है, लेकिन हमें उसकी सोझी नहीं है। उसकी सोझी हमारे सदगुरु हमसे कराते हैं। वक़्त के पूरे संत सुजान सतगुरु हमें सोझी कराते हैं, और वो जरिया है केवल शब्द। आप कहीं से किसी भी रास्ते से कोई भी बात करके देखें, अंत में नाम का सुमिरन भजन ही हमारे काम आता है। यदि वो नाम की कमाई हम करने लगे और वाकई में जैसे नाम के सुमिरन करने बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए ये अभ्यास करें कि हम सर से चोटी से लेकर पैर की तर्जनी उंगली तक अपने आप को निहारें, तो पाएंगे कि हमारे पास तो वाकई में कुछ है ही नहीं। आत्मा है, लेकिन उसका अस्तित्व भी बगैर शब्द के कुछ नहीं। शाश्वत है आत्मा, लेकिन वो भी हम उस तक भी नहीं पहुंच सकते यदि शब्द को सही ढंग से नहीं जपा तो इसलिए कहते हैं कि सर पर बैठा हुआ काल हमें इसीलिए नहीं दिखाई देता कि हम माया के वशीभूत हैं और माया के चक्कर में उलझे हुए हैं। इसीलिए गुरु नर द्वारा दिए गए नाम की कमाई छोड़ चुके हैं। हमने सारी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा साजो सामान जोड़ लिया है, बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, बहुत परिवार बढ़ा लिया है, बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया है। हम सोचते हैं जो हमने ये सब कुछ जोड़ा है ये मेरा अपना है, और सोचते इसे और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इसे और अपने लोगों के लिए इकट्ठा किया जाए। सारी जिंदगी हम यही तो करते रहते हैं। थोड़ी सी संपत्ति और बढ़ाते हैं, जब बढ़ जाती है फिर से और बढ़ाते हैं, पता नहीं ये बढ़ा के क्या हो जाएगा। अंत वेले ये सारी संपत्तियां, ये सारा परिवार, ये सारा रुपया पैसा धरा का धरा रह जाएगा। और यही सत्य है। ऐसा ही होता है कि इतनी मेहनत सारी जाया चली जाती है, और जो असली मेहनत यदि की होती तो शायद ये आज दिन जब हम यहां से जा रहे हैं वो हमें नहीं देखना पड़ता। आज काल के आने का जब आभास होता है तब हम डर जाते हैं। जैसे जब आदमी को बीमारी होती है या उससे सही से बोला नहीं जाता, हाथ हिलते हैं, गला कांपता है, पैर धरती पे नहीं रखे जाते, उसे समझ आ जाती है, क्योंकि मन और दिमाग तो काम कर रहा होता है। कभी कभार तो दिमाग भी काम नहीं करता। उस समय व्यक्ति जान जाता है कि अब काल किसी भी समय हमें यहां से ले जाएगा। उस समय व्यक्ति कांपता है, उसे खाना तक नहीं खाया जाता, उससे बोला तक नहीं जाता। काल तो जब खाएगा तब खाएगा, मृत्यु आएगी तब आएगी, लेकिन मृत्यु से पहले ही हम हजारों दफा मरते हैं, हर श्वास मरते हैं, हर दिन मरते हैं कि अब मरे अब मरे अब मरे। यानी दुनिया से उस वक्त भी प्रेम कम नहीं होता। ये जो शरीर है इससे भी आसक्ति कब नहीं होती कि भाई बेकार में ही यहां से जा रहे हैं। कितना अच्छा है ये परिवार, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी तरह से हमारा हित ना देखता हो, लेकिन परिवार के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, ये रुपये पैसे के साथ, संपत्ति के साथ इतनी आसक्ति जुड़ी हुई है कि व्यक्ति यहां से जाना नहीं चाहता, और काल उसकी ख्वारी करता रहता है। काल उसकी इतनी ख्वारी करता है कि आप समझ सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिचित हैं आपसे कि कई कई महीनों से पलंग पर पड़े हुए हैं। उनका सब कुछ उसी पर है, खाना पीना उठना बैठना, यहाँ तक कि मल मूत्र तक पोसी पलंग पर करते हैं, और बोला तक नहीं जाता। श्वासें चल रही हैं पता नहीं, और पता नहीं कौन से कष्ट उन्हें सह रहे हैं जो उन्होंने कर्म किए, कौन से कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अगर हम सभी के सर पर जो बैठा है काल वो हमें दिखाई दे तो भाई हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो निषेध हो। जब सारा दिन परमात्मा को भूलकर धन संपत्ति इकट्ठी करने में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि गुरु ये धन संपत्ति
परिवार बढ़ाने की मनाही करते हैं। वो कहते हैं करो जो करना है, स्वतंत्र हो तुम, परतंत्र नहीं हो। लेकिन भाई वो कार्य करो जिसे करने के लिए तुम यहाँ आए हो। ये तो जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं, वो भी बच्चे बढ़ाते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों की देख रेख करते हैं। तुम्हें ये सब करने थोड़ी ही भेजा था। तुम तो परमात्मा की संतान हो, तुम्हें पूरे गुरु ने अपनाया है। उसके बावजूद भी इन्हीं धन संपत्ति शरीर की आसक्तियों में उलझे हुए हो, तो कैसे उस काल को देख पाओगे जो 24 घंटे हमारे सर पर सवार रहता है। भाई गुरु कहते हैं कि तुम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, तुमने सारी जिंदगी खुद को ही धोखा दिया है। तुमने नाम रूपी संजीवनी बूटी उसे छोड़ दिया। नाम रूपी संजीवनी बूटी जो हमें हमेशा के लिए रोग मुक्त कर देती, यानी 84 लाख योनियों की जिया जून से हमेशा के लिए छुटकारा दिला देती। संसार में रहते हुए भी संसार की माया से अलग रहा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग संसार के कार्य करते हुए भी अपने गुरु के शब्द के साथ नाम भक्ति करते रहते हैं। लेकिन अभागे हैं वो लोग जो ये नहीं कर पाते, और ये संख्या ज्यादा है। तरह तरह से संत समझाते हैं कि देखो सुरभि और सुत किस तरह से अपना ध्यान जोड़े रखती है, जैसे चकवी और चकवे के साथ, जैसे पनिहारी अपने पानी घड़े के साथ, ऐसे बहुत सारे मछली जल के साथ। इसी तरह हमें भी अपने गुरु की याद अपने मन में बसाए रखनी चाहिए। उस नाम को 24 घंटे याद रखना चाहिए। एक पल के लिए भी वो नाम हमसे जुदा ना हो, उसका सुमिरन हमारे अंतर में चलता रहे, ये कोशिश करनी चाहिए। इस संजीवनी बूटी को छोड़कर ये माया रूपी जहर जो पी रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं, इससे कोई लाभ है ही नहीं। जितनी आसक्ति संसार के पदार्थों से है, मैं कहता हूं उतनी गुरु के शब्द से करो, गुरु प्रेम से करो। तब देखो किस तरह से हमारे अंतर में गुरु प्रेम का सूर्य उदय होगा। मैं कहता हूं अभी भी समय है, चेत जाओ, समझ जाओ। हमारे सर पर जो बैठा है काल हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य तो वही है और हम जानते हैं। इसीलिए अभी और आज से नाम की कमाई को करने लगो। कल पर मत टालो नाम की कमाई को, आज से और अभी से करने लगो। सुबह उठने की कोशिश करो, नाम के साथ जुड़ने का अभ्यास करो, गुरु को आज्ञा चक्र पर धारण करने की कोशिश करो, गुरु के स्वरूप को निहारो, और कम से कम 2.5 घंटे से पहले उठने की कोशिश ना करो, जिससे सुमिरन हमारा अध कचरा रह जाए, पूरी तरह से ना पक पाए। सोचो कि आपने 2 घंटे तक नाम का सुमिरन किया, फिर आधा घंटा उसी सुमिरन को पकाया। ये होती है असली भजन बंदगी। और उसके बाद भी हम बिल्कुल भी हमारे उत्साह में कमी ना आए। बगैर आलस्य के ये करना है, पूरे विवेक के साथ करना है, पूरी आस्था और विश्वास के साथ करना है। जो लोग ऐसा करते हैं भाई, वो गुरु की मौज में जीते हैं। उन्हें हर वक्त गुरु दिखाई देता है, वो अपने अंग संग गुरु को महसूस करते हैं। ये काल जो सर पर बैठा है वो तो हमें जब ही खाएगा जब हमारा समय आएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन भाई यदि हम गुरु नाम की कमाई अभी से करने लग जाएं, तो फिर काल जब आएगा तब हम उसका स्वागत करेंगे। और वो भी अपने ऐसे लोगों का विचार करता है कि ये फला फला गुरु से दीक्षित है। कहते हैं काल भी ऐसे पुरुषों से दूर रहता है, वो वहां खुद नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं ऐसे समय पर जब अंत वेले यहां से चलने की तैयारी होती है तो गुरु स्वयं हमें लेने आता है। अब जो दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो तो ये कहेंगे गुरु कैसे लेने आते हैं, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन जो अभ्यास करते हैं, गुरु प्रेम करते हैं,